नमस्कार। आज हम कलाम एकेडमी द्वारा आयोजित सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का फाइनल टेस्ट 4 का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जो अभी 27 अगस्त को हुआ था। और अगर आप सभी लोग सेकंड ग्रेड का एग्जाम देने वाले हो, तो इस टेस्ट को जरूर देखो, उसको सॉल्व करो 2-3 बार। तो इससे आपको एग्जाम पैटर्न पता चलेगा, क्योंकि देखो अभी आरपीएससी इसी टाइप का पैटर्न अपना रही है ना? तो आपका डर भी निकलेगा। तो पहला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम को 2014-15 में आयोजित सतत कृषि मिशन के अंग के रूप में चालू किया गया था। 2021-22 में वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के साथ एकीकृत कर दिया गया। तो इसका आंसर है फोर्थ, ए और बी दोनों सही है। सेकंड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यह नामांकन के मामले में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी योजना है। बी, यह प्रीमियम के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड, ए और बी दोनों सही नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, नीति आयोग का संभावित सेवा उप क्षेत्रों की पहचान, जीवीए, निर्यात तथा रोजगार डेटा से अंतर्दृष्टि विषय पर जारी वर्किंग पेपर में उच्च निर्यात, उच्च जीवीए तथा कम रोजगार हिस्सेदारी की विशेषता वाली श्रेणी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट। फोर्थ क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल के संदर्भ में सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो इधर प्रावधान दे रखे हैं और इधर अनुच्छेद दे रखे हैं, इनका मिलान करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, ए का फोर्थ। सदस्यों का कार्यकाल अनुच्छेद 172 में है। सदस्यों की योग्यताएं जो है वो 173 में दे रखी है। सदस्यों की शपथ जो है वो 188 में दे रखी है और सदस्यों की अयोग्यताएं जो है वो 191 में दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य विधानसभा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, किसके बारे में? राज्य विधानसभा के। ए, विधानमंडल के सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार के आधार पर होता है। बी, इनका निर्वाचन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से खुली मतदान प्रणाली से होता है। इसका आंसर है फर्स्ट, केवल ए सही है। ठीक है, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो इसका 2 अक्टूबर 1959 को हुई, अपने राजस्थान के नागौर से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव कौन रहे हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा बी, भगत सिंह मेहता। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे? तो इसका आंसर हो गया फोर्थ, अनुच्छेद 158(4). 9th क्वेश्चन, एयर चीफ मार्शल ओपी मेहरा ने निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री के साथ कार्य नहीं किया? ओपी मेहरा की बात हो रही है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1, जगन्नाथ पहाड़िया। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान लोक सेवा आयोग को किस वर्ष सर्वश्रेष्ठ सरकारी पोर्टल के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2013 में। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत राज्य का मुख्यमंत्री होता है। तो क्या होता है? मुख्यमंत्री नियुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री का चयन कीजिए जिनकी मृत्यु राज्यसभा का सदस्य रहते हुई है। तो इसका आंसर हो गया 2, जय नारायण व्यास। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर हो गया है 1, यह एक संवैधानिक निकाय है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में वर्णित
मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए, मूल कर्तव्य सभी भारतवासियों के लिए है। बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। सी, 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2006 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें से हमें सही कथन का चयन करना है, तो इसका सेकंड केवल बी जो है वो सही कथन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के संदर्भ में सही नहीं है? पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव करना आवश्यक है। सेकंड, राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेगा। थर्ड, निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। फोर्थ, राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी पद पर बना रहेगा। इसमें हमें सही नहीं है बताना है, तो इसका थर्ड पॉइंट जो हो गया, निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थापित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा के संदर्भ में निम्न में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। तो असुमेलित इसमें से कौन सा है? फोर्थ वाला, सचिव, एजी आयंगर, एनजी आयंगर। 17, संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण की स्वतंत्रता को निम्न में से किस आधार पर निर्बंधित नहीं किया गया है? तो इसका फर्स्ट, राज्य की सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संविधान में मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया? तो ये मोरारजी देसाई के काल में जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में फेडरल लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया? तो इसका आंसर हो गया फोर्थ, भारत शासन अधिनियम 1919। क्वेश्चन नंबर 20, भारत शासन अधिनियम 1935 में काउंसिल ऑफ स्टेट के सदस्यों का कार्यकाल कितना था? 9 वर्ष, थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो इसका आंसर हो गया राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा प्रदर्शनकारी दबाव समूह है? प्रेशर ग्रुप कौन सा है इसमें से? तो 22 का आंसर हो गया थर्ड, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से भारत किस समूह का सदस्य नहीं है? भारत न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, थर्ड ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो गया है। 24, भारत सरकार द्वारा स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग तथा उद्योग 4.0 को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने हेतु किन केंद्रों की स्थापना की गई है? तो इसका आंसर हो गया थर्ड, समर्थ उद्योग केंद्र। 25, एमएसएमई क्षेत्र के उद्यमों हेतु लॉन्च किए गए ट्रेड प्लेटफॉर्म का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम बताना है हमको, तो इसका आंसर हो गया 2, ट्रेड रिसीवेबल्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का ई कॉमर्स बाजार की वर्ष 2026 तक 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने की उम्मीद है। वर्तमान में भारत के ई कॉमर्स बाजार की वैश्विक ई कॉमर्स बाजार में हिस्सेदारी 1.5% है। तो इसका सही आंसर हो गया है थर्ड ऑप्शन, ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान में लोक देवी देवताओं के संदर्भ में सही कथन है। ये हमारे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आ गया है। पहला, इसमें विश्वास करने वाला अधिकांशतः वह वर्ग था जो युद्ध प्रिय था तथा जिसके जीवन का आधार कृषि का कार्य था। सेकंड, मल्लीनाथ, हड़बूजी, रामदेव जी आदि का जीवन गौ रक्षा के प्रकरणों से जुड़ा हुआ है। इसका आंसर हो गया है पहला, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से मारवाड़ परगना विगत नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो मूर्णत नैन्सी।
क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किस दुर्ग को बख्तरबंद दुर्ग की संज्ञा दी गई है? तो रणथंभौर दुर्ग जो है उसको बख्तरबंद दुर्ग की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से चित्रकार और उसकी चित्र शैली सुमेलित नहीं है, ये बताना है हमको। तो 30 का आंसर हो गया है 1, साहिबुद्दीन, जो कि जयपुर शैली से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से छोटे बच्चों की मृत्यु पर गाए जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता है? छेड़ा। क्या कहते हैं? छेड़ा। छोटे बच्चे जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उस टाइम जो गीत गाते हैं उनको छेड़ा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, लक्षण कला व वास्तुकला के प्रकांड विद्वान फर्ग्यूसन व हेवल स्मिथ ने राजस्थान के किन मंदिरों के बारे में लिखा है कि इन मंदिरों की क्षमता हिंदुस्तान में कोई इमारत नहीं कर सकती, ये भारतीय ज्ञान और सभ्यता के सच्चे प्रतीक हैं। तो ये आबू देलवाड़ा के जो मंदिर हैं उनके बारे में इन्होंने कथन कहा था। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? तो ये बेणेश्वर मेला हो गया। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से तिमणिया आभूषण महिलाओं द्वारा किस अंग में धारण किया जाता है? तो ये गले में पहना जाता है। देखो, आभूषण बहुत मतलब छोटा टॉपिक है, तो आप इसको अच्छे से तैयार करके जाओ, क्योंकि इससे हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से गीदड़ नृत्य के दौरान कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? नगाड़ा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा त्योहार भाद्रपद माह में नहीं मनाया जाता? तो ये निड्री नवमी जो है ये भाद्रपद में नहीं मनाया जाता। क्वेश्चन नंबर 37, भारत की अध्यक्षता में लाए गए यूएन प्रस्ताव संख्या 2589 का संबंध है? ये है संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1857 के विप्लव केसमय अजमेर मेरवाड़ा का नागरिक प्रशासन कर्नल डिक्सन द्वारा संचालित था। 1857 की क्रांति के समय अजमेर की सुरक्षा के लिए 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के 2 सैनिक टुकड़ियां तैनात थी। इसमें से सही उत्तर देना है, तो पहला जो है वो सही है, यानी कि ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 39, या क्वेश्चंस देख लो, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, फिर उनके कथन दे रखे हैं, फिर उन कथनों को पढ़ो आप, है ना, कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। ये ऐसा नहीं है कि कलाम एकेडमी ने इतना हार्ड बनाया है, ये आरपीएससी ने अभी यही पैटर्न अपना रखा है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं करके जाओगे तो फिर दिक्कत आने वाली है ना। तो अभी जो जितना दिन बचे हैं ये सेकंड ग्रेड के एग्जाम में, आप बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अभी आपको जितना मैटर पढ़ना था वो तो आप पढ़ चुके, है ना, इससे ज्यादा आप नया क्या पढ़ोगे। तो बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, अलग अलग जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनके क्वेश्चन पेपर निकालो, है ना, कोई मॉडल पेपर मिल रहा है मार्केट में वो ले आओ, बस यही करो अभी आप। ठीक है। क्वेश्चन 39, कालीबंगा सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा गलत कथन का चयन करें। कालीबंगा में प्राक सैंधव संस्कृति के चिन्ह केवल पश्चिमी टीले के निचले स्तरों से मिले हैं। दूसरा पॉइंट है, कालीबंगा में नगर निर्माण शतरंज पट के समान होते थे, जिससे प्रत्येक मकान का निकास कम से कम 2-3 मार्गों पर होता था। थर्ड, यहाँ से मिली अग्निवेदिका गोलाकार और पक्की ईंटों से निर्मित थी। फोर्थ पॉइंट, यहाँ से मिली मरणमृत्तियों में एक मूर्ति आक्रामक सांड की है। तो इसमें से थर्ड ऑप्शन जो है ये, यहाँ से मिली अग्निवेदिका गोलाकार और पक्की ईंटों से निर्मित थी, ये आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 40, अलाउद्दीन खिलजी की राजपूताना पर विजयों का सही क्रम बताना है। तो थर्ड वाला जो है वो सही आ जाएगा। सबसे पहले रणथंभौर विजय हुई उसकी, फिर चित्तौड़ विजय हुई, फिर सिवाना और फिर जालोर विजय, ये इसका क्रम है। 41 क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें।
मानसिंह कछवा का को मुगलों की अधीनता में सर्वप्रथम रणथंभौर के घेरे में अपनी चतुराई दिखाने का मौका मिला। बी, हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात मानसिंह कछवा को सम्राट द्वारा खाचीवाड़ा का हाकिम बनाकर भेज दिया गया। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है ये सही है, यानी ए और बी दोनों सत्य है। ये भी सत्य है और ये भी सत्य है। 42 ओसिया के वरा मंदिर का निर्माण किसने कराया? ये वत्सराज ने कराया। 43 राणा सांगा के रणथंभौर पहुंचने पर किसने बाबर के आइयों से छीने गए शाही छत्र और डेरों को भेंट किया था? तो ये चंदाव के राव माणकचंद चौहान ने भेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 44 कल्याणपुरा उमाजी का खेड़ा व माजी साहब का खेड़ा, कौन से? कल्याणपुरा, उमाजी का खेड़ा व माजी साहब का खेड़ा आदि गांव किस किसान आंदोलन के प्रमुख केंद्र रहे? तो ये सेकंड क्वेश्चन। देखो ये मतलब क्वेश्चन अलग है थोड़ा, है ना, मैंने भी नहीं सुना था ये, तो इन्होंने ये क्वेश्चन दिया है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा था इसका आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 गोविंदलाल याज्ञिक, धूलजी, मोतीलाल जाड़िया, चिमनलाल, सिद्धि शंकर का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से रहा है? तो ये बांसवाड़ा प्रजामंडल जो है उससे संबंध रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 भारत सरकार को भरतपुर राज्य प्रशासन सुपुर्द करने के बाद भारत सरकार ने भरतपुर राज्य का प्रशासक किसे नियुक्त किया? फर्स्ट, S.N. सप्रू। क्वेश्चन नंबर 47 ऐसे उदाहरण तो हैं कि पिता ने पुत्र को देश की बलि देवी पर चढ़ाने को भेज दिया, परंतु मेरे सामने केसरी सिंह का ये पहला उदाहरण है जिसके अपने पुत्र के साथ जब माता को भी आगे कर दिया। उक्त कथन केसरी सिंह बारहट के विषय में किसने दिया? तो इसका आंसर हो गया है रास बिहारी बोस ने। क्वेश्चन नंबर 48 विकास के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो गया विशिष्ट से सामान्य, क्योंकि विकास जो होगा ना वो हमेशा सामान्य से विशिष्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 49 मैस्लो द्वारा प्रदत्त आवश्यकता सोपानिकी का सर्वोच्च चरण है आत्मसिद्धि। क्वेश्चन नंबर 50 स्प्रेंजर के वर्गीकरण में प्रदत्त गुण नहीं है सेकंड आध्यात्मिक। क्वेश्चन नंबर 51 व्यक्तित्व वर्गीकरण की प्रक्षेपी विधि है TAT। क्वेश्चन नंबर 52 फ्रायड की मनोलैंगिक अवस्था में किसका संबंध उत्तर बाल्यावस्था से है? तो ये सुप्त अवस्था लेटेंट स्टेज। क्वेश्चन नंबर 53 बुद्धि के सिद्धांतों में सामान्य कारक की विशेषता नहीं है, तो इसका थर्ड जो है अधिगम से प्रभावित कारक। क्वेश्चन नंबर 54 निम्नलिखित में से असुमेलित है, इसमें से असुमेलित कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर हो गया है पहला, केवल थर्ड जो है वो असुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 55 असुमेलित छांटिए, तो इसका आंसर हो गया है फोर्थ सल्ली व्यवहार का ज्ञ विज्ञान, क्योंकि ये सल्ली ने नहीं कहा था। क्वेश्चन नंबर 56 शिक्षा मनोविज्ञान के निहितार्थ है, क्या क्या है इसके निहितार्थ? तो इसका आंसर हो जाएगा अपने फोर्थ ऑप्शन, सारे ही ये शिक्षा मनोविज्ञान के निहितार्थ है विद्यार्थी हेतु वैज्ञानिक सम्मत पाठ्यक्रम का निर्धारण, विद्यार्थी के शैक्षिक समस्याओं का निस्तारण, शिक्षक में व्यावसायिक कुशलता का विकास, ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 57 अभिवृत्ति के प्रकार नहीं है, तो इसमें से अभिवृत्ति का कौन सा प्रकार नहीं है? शारीरिक। क्वेश्चन नंबर 58 रुचि का वह स्वरूप जहाँ व्यक्ति के व्यवहार के अवलोकन द्वारा उसकी रुचि के संबंध में परिचय प्राप्त हो, तो यह है सेकंड पॉइंट प्रकट रुचि। क्वेश्चन नंबर 59 किस बुद्धि लब्धि के ऊपर के बच्चों को शिक्षित किया जा सकता है? 70 से ऊपर के जो बच्चे होते हैं उनको शिक्षित किया जा सकता है, क्योंकि 70 से नीचे के जो बच्चे होते हैं वो मंद बुद्धि होते हैं, है ना, उनको शिक्षित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 60
समायोजन की युक्तियों में एक बच्चा स्कूल में लेट आने का कारण बताया कि बारिश हो रही थी, इसलिए टेम्पो नहीं मिला। तो यह कौन सी युक्ति है? ये युक्तिकरण है। क्वेश्चन नंबर 61, निर्मितवादी अधिगम में शिक्षक की भूमिका है। तो ये शिक्षक की भूमिका है मार्गदर्शक की। क्वेश्चन नंबर 62, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं ज्ञाने। क्वेश्चन नंबर 63, एक सकारात्मक दंड सदैव, क्या है सकारात्मक दंड सदैव? अवांछित अनुक्रिया घटाता है। क्वेश्चन नंबर 64, थार्नडाइक द्वारा प्रदत्त अधिगम अंतरण का समरूप तत्वों का सिद्धांत अधिगम के किस नियम से संबंधित है? तो ये सादृश्यता द्वारा अनुक्रिया का नियम जो है इससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 65, भूल भुलैया प्रयोग के संबंधित मनोवैज्ञानिक हैं, इससे संबंधित कौन थे? तो ये अपने टॉलमैन थे। क्वेश्चन नंबर 66, मौजूदा ज्ञान में नई जानकारी जोड़ना क्या कहलाता है? तो ये अपने आत्मसातीकरण कहलाता है कि देखो मौजूदा ज्ञान ऑलरेडी है, उसमें अगर अपने को कोई नया ज्ञान मिला है तो उसमें जब उसको जोड़ देंगे तो ये आत्मसातीकरण कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, किशोरावस्था की वह समस्या जहाँ व्यक्ति स्वयं को अद्वितीय मानते हुए महसूस करता है कि कोई उसे नहीं समझता, यह क्या कहलाती है? तो यह व्यक्तिगत दंत कथा कहलाती है, पर्सनल लेजेंड कहलाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, नैतिक विकास की वह अवस्था जब व्यक्ति समाज के नियमों को सर्वोपरि मानता है, वह अवस्था कौन सी है? चौथी अवस्था। क्वेश्चन नंबर 69, 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विकरण से रिलेटेड क्वेश्चन अभी आने लगे, तो आप देखो। ए, इस महोत्सव का आयोजन 27 जुलाई को जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय मदाउ जयपुर में किया गया। बी, इस अवसर पर एक दिन में 7 करोड़ पौधे लगाए गए। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला जो है, केवल वही सत्य है। यहाँ पे 7 करोड़ पौधे नहीं लगाए गए क्योंकि एक दिन में इतने पौधे नहीं लगा सकते। हमने तो टारगेट ही मतलब 2025-26 का कितना लिया है? 10 करोड़ पौधे का, तो हम टोटल 7 करोड़ एक ही दिन में कैसे लगा लेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन 70, निक्षय पोषण किट वितरण अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा है ये? निक्षय पोषण किट वितरण अभियान। इस अभियान का शुभारंभ चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह ने अजमेर से किया। यह अभियान राज्य सरकार द्वारा टीबी रोगियों को पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाने हेतु चलाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल बी सही है, पहला वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 71, हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर कारगिल शौर्य वाटिका का निर्माण करवाया जा रहा है? तो ये राजस्थान विधानसभा जयपुर में करवाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 72, 17 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के पुरस्कारों के तहत दिए जाने वाले सुपर स्वच्छता लीग सम्मान से राजस्थान के किस जिले को नवाजा? तो ये अपने डूंगरपुर को नवाजा। क्वेश्चन नंबर 73, हाल ही में अमेरिका में आयोजित हुई वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 में राजस्थान पुलिस ने कितने पदक जीते? तो ये 20 पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, मई 2025 राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा कुलगुरु पदनाम से आदेश जारी कर पहली नियुक्ति किस विश्वविद्यालय में की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय जो बीकानेर में उसमें की गई। क्वेश्चन नंबर 75, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के अंतर्गत राजस्थान के किस खिलाड़ी ने तलवारबाजी में स्वर्ण पदक जीता? तो ये कौन थे? प्रकृति शर्मा। क्वेश्चन नंबर 76, अप्रैल 2025 में राजस्थान सरकार ने 25 योजनाओं, अभियान, कार्यक्रमों को फ्लैगशिप घोषित किया।
कब? अप्रैल 2025 में। कितनी? 25 को फ्लैगशिप कहा। इन्हें संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इधर योजना दे रखी है और इधर उसको क्रियान्वित करने वाला विभाग दे रखा है, तो कौन सा सही सुमेलित है ये पूछ रहा है। ठीक है, पहला है अटल ज्ञान केंद्र स्कूल शिक्षा विभाग, दूसरा है अमृत योजना तो ग्रामीण विकास विभाग, तीसरा है अटल प्रगति पथ सार्वजनिक निर्माण विभाग और चौथा है पंच गौरव योजना जो कि पर्यटन गौरव विभाग। तो इसमें से कितने जो है सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, केवल एक युग्म जो है वो सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 77, राजस्थान बजट 2025-26 के अंतर्गत उल्लेखित सामाजिक सुरक्षा शीर्षक से वर्णित प्रावधानों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए, विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के सशक्तिकरण हेतु 60 करोड़ रुपए की लागत से दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना प्रारंभ की जाएगी। बी, केशवाना जालौर में घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदायों के बच्चों हेतु छात्रावास खोला जाएगा। सी, बालिका गृह में निवासरत बालिकाओं हेतु राज्य के सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर 50 बेड का सरस्वती हाफ वे होम स्थापित किए जाएंगे। इसमें से कौन सा सत्य नहीं पूछा है? क्वेश्चन नंबर 77 का 3 हो जाएगा। एंड ये थर्ड वाला जो है सी जो है ये सत्य नहीं है, बाकी ये दोनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। सूची 1 और 2 दे रखी है, इसमें से असुमेलित कौन सा है? तो इसका फोर्थ आंसर आ जाएगा IIFA गार्डन जो है ये मंडोर जोधपुर में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 79, हाड़ौती पठार के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन है। इसमें से असत्य कौन सा है? तो फोर्थ जो है, नदी निर्मित मैदान हाड़ौती प्रदेश की सबसे छोटी भू आकृति है। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से असुमेलित युग्म की पहचान करनी है। तो इसमें से असुमेलित कौन सा है? सेकंड वाला, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग शोध संस्थान जो है ये जयपुर में नहीं है, ये कहाँ है? पिलानी में है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित नदी संबंधित जिला में से असुमेलित है। इसमें से अपने को देखना है कि नदी दे रखी है उसका जिला दे रखा है, तो इसमें से असुमेलित कौन सा है? थर्ड ऑप्शन जो है मोरेल जालोर जो है ये असुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला 80 से 90 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? तो ये प्रतापगढ़ जो है आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से वह कौन सी फसल है जिसके उत्पादन में राजस्थान का योगदान देश के कुल उत्पादन में 25% से अधिक है? 50% से अधिक है। तो इसका आंसर आप लोग बताओगे कमेंट में, मैं इसका जो आंसर है वो पिन कर दूंगी। ठीक है, तब आप पता चले ना कि आप लोग भी कितना मतलब क्वेश्चन कर रहे हो, कैसी आपकी तैयारी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84, राजस्थान जनगणना 2011 में राज्य के कितने जिलों में 27% से अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, देखो 27% से अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है। अभी तक हम क्या देख रहे थे क्वेश्चन पेपर्स में कि भाई 30% से ज्यादा जो दशकीय वृद्धि दर है ना, तो हम सबको पता था कि भाई 30% से ज्यादा तो कितने 2 ही जिले हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ लिया? 27% से अधिक। तो ये देखो मतलब धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल जो है बढ़ता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, तो भी आंसर तो 2 ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, राजस्थान वन विभाग प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023 के अनुसार राज्य में क्रमशः सर्वाधिक व न्यूनतम वनावरण, सबसे ज्यादा और न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाले जिले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वाधिक में उदयपुर आ जाएगा और न्यूनतम में क्या आ जाएगा? चूरू। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से बूंदी स्थित पर्यटन स्थल नहीं है। तो बूंदी में कौन सा नहीं है? लाल मंदिर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87,
निम्नलिखित गौवंश संबंधित क्षेत्र से असुमेलित युग्म की पहचान करनी है। तो इसमें से असुमेलित कौन सा आ गया है? दूसरा, गिर, कोटा तथा झालावाड़। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गरासियों का घर कू कहलाता है, फायरे फायरे भीलों का रणघोष है, मीणाओं में गांव या पंचायत का मुखिया पटेल कहलाता है। तो इसमें से अपने को सत्य कथन कौन सा है वो चूज करना है। तो बी और सी जो है वो सत्य कथन है। फायरे फायरे भीलों का रणघोष है और मीणाओं में गांव या पंचायत का मुखिया पटेल कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से भारत स्थित शिखर है। भारत में कौन कौन सी चोटियां हैं इनमें से? तो इसका आंसर हो गया ए और सी। त्रिशूल और कामेट जो है ये भारत में है। क्वेश्चन नंबर 90, मानसू विच्छेद की घटना हेतु निम्न में से उत्तरदायी कारक नहीं है। कारक नहीं पूछा है। एक आप ये ध्यान रखना कि जब पेपर देने बैठो ना तो ये जल्दबाजी में ये मत देख लेना कि हाँ उत्कारक है और अपन जो गलत आंसर है उसको टिक करके आ गए, गोला भर के आ गए। नहीं, पहले देखो कारक है या नहीं। आपको अगर मतलब याद नहीं रहता है तो आप पेन जो लेके जाते हो उससे नहीं है या है सत्य कथन है सत्य कथन नहीं है उसके नीचे अंडरलाइन कर लो ताकि आपका आंसर गलत ना हो, है ना। ऐसे ही तो हम फिर रेस से बाहर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या में बढ़ोतरी होना। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां केरल राज्य में बहती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, 91 का थर्ड, ए बी और डी, भरतपुजा, पोनन्नी, पंबा और पेरियार, ये तीनों जो है केरल में बहती है। क्वेश्चन नंबर 92, एंगार, ताड़, कैसूरिना तथा नीपा वृक्ष कौन से वनों में पाए जाते हैं? तो ये ज्वारीय या मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, भारत में 150 मीटर ऊंचाई पर पवन ऊर्जा की संभावित क्षमता है। इसका आंसर हो गया है फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित क्रम। ठीक, पूर्व से पश्चिम की ओर जाना है हमको, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाना है। तो इसका आंसर हो गया है पहला, एंडीज, एटलस, हिमालय, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। 95, निम्नलिखित क्षेत्रीय सागर अवस्थिति में से असुमेलित युग्म है। तो इसका आंसर हो गया बेरिंग सागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, जो कि गलत है क्योंकि बेरिंग सागर जो है वो उत्तरी प्रशांत महासागर में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित कीजिए व नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। स्थानीय पवन दे रखी है और इधर संबंधित उसके देश दे रखे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन जो है इसका आंसर है। यामो जो है वो जापान, ब्लैक रोलर जो है वो आ जाएगी अपने यूएसए, फिर ट्यूनिशिया जो है वो आ जाएगी फ्रांस, सॉरी ये चिली में है, ये ट्यूनिशिया चिली में है और ये 22 जो है 22 वो आ जाएगी अपने फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से कौन सा विश्व का सघन बसा प्रदेश नहीं है? तो इसका आंसर दक्षिण अमेरिका। ठीक है, क्योंकि पूर्वी एशिया तो पता है विश्व का सबसे ज्यादा, पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया ये सब विश्व के सबसे ज्यादा सघन बसे हुए क्षेत्र है। पश्चिमी यूरोप भी सबसे ज्यादा बसा हुआ है। दक्षिण अमेरिका जो है खाली है ना, इतना ज्यादा मतलब सघन मतलब डेंस नहीं है वो। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा पुश एंड पुल थ्योरी से जुड़ा है? कौन सी थ्योरी? पुश एंड पुल। तो ये प्रवासन, माइग्रेशन जो है ये पुश एंड पुल से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कॉप 29 का विषय है। इसमें से कॉप 29 का विषय कौन सा है? फोर्थ, मतलब सारे ही हैं
ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित करने के उपाय लागू करना, 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना, 2035 तक जलवायु वित्त पर नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य $300 बिलियन प्रति वर्ष करना, ये सारे ही हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संस्था वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाली संस्था नहीं है? तो ये फोर्थ, विश्व सामाजिक मंच जो है, वर्ल्ड सोशल फोरम, इसका आंसर है। तो ये मैंने पूरा सॉल्व करा दिया है पेपर आपको, ठीक है। तो आप इसको आराम से 2-3 बार देख लो अच्छे से। ये फोर्थ है, ये लास्ट जो टेस्ट हुआ था ये वो है। इसके पहले वाले भी मैं अभी अपलोड कर दूंगी धीरे धीरे 1-2 दिन में, तो आप उनको भी देखो और अपनी तैयारी को अच्छी करो। और सभी सेकंड ग्रेड के साथियों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।